वैक्सीन के ट्रायल पर गृह मंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि हमारे यहाँ वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। कोरोना मानसिक विकार और परेशानी का कारण बना हुआ है। ट्रायल से लोगों का आत्मबल बढ़ेगा। दुनिया में 6 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं। भारत में भी 92 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारत में भी 92 लाख लोग प्रभावित हुए। उन्होंने आगे कहा, मध्य प्रदेश में भी लगभग 1,98,000 लोग प्रभावित हुए, जिसमें 3,000 लोगों की जान गई। हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर कम होती जा रही है। प्रदेश में अब 1.26% मृत्यु दर रह गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर, भोपाल में मामले ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना कोवैक्सीन की ट्रायल हमें निश्चितता की ओर ले जाएगी। एक देश एक राष्ट्र पर बोले नरोत्तम मिश्रा कि मोदी जी जब से आए तब से नए नए आइडिया लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। वन नेशन वन टैक्स के बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। अनेक भाषा, एक देश अनेक भेष, एक देश एकता नजर आती है। यह चुनाव भी इसी तरह का है। पार्षद चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक ही मतदान सूची होगी तो कितना खर्च बचेगा। हमारे देश में 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं और विकास प्रभावित हो जाता है। लव जिहाद को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो इस विधेयक के पक्ष में है या विरोध में। कांग्रेस के नेता 2 तरह की बात करते हैं। कांग्रेस की नीति क्या है? देश की भ्रम की स्थिति में अगर कोई जी रहा है तो कांग्रेस है। किसान आंदोलन पर बोले नरोत्तम मिश्रा कि किसान की आय को दुगना करना सरकार की मुहिम है। आजादी के बाद किसान कर्ज में रहा तो कांग्रेस इसका जवाब दे। मिश्रा ने राहुल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी एक कविता बोल रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में रॉबर्ट वाड्रा ने जो किसानों की जमीन हड़पी है, पहले उसे लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ट्वीट करे। किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है और कांग्रेस भड़का रही है। मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने गृह विभाग की तारीफ की। देवास में भी पराक्रम सामने आया, जहां पर एक बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ऐसे बाबा जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और, ऐसे गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई होती रहेगी। 3 तलाक के मामलों पर गृहमंत्री बोले निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। पूर्व की कमलनाथ सरकार पर धावा बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो किसानों से भी कर्ज माफी का वायदा किया था, नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था। तमाम लोगों से जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। कमलनाथ ने ही होमगार्ड जवानों से वायदा किया था। अब उनसे जाकर पूछो कि क्यों वादे पूरे नहीं किए। देखो, अब ट्वीट ही कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी। आप कल्पना करो ना, ये न सरकार न साहूकार और किसान को दाम तय करने का अधिकार। मोदी जी का ये भी एक क्रांतिकारी कदम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। आय को दुगनी करना किसान की को, यही तो मूल विषय है। देश में आजादी के बाद तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही और किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था और कर्ज में मर जाता था। आखिर क्यों? इसका जवाब देना उन्होंने किसान के लिए क्यों नहीं किया कुछ? क्यों किसान हमेशा कटोरा लिए खड़ा रहा? क्यों अन्नदाता भूखा रहा? कपड़ा पैदा करने वाला क्यों नंगा रहा? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। कमलनाथ का वादा मुझसे पूछ रहा हूं, उनने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कमलनाथ ने उनने वादा किया था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ होगा। उनने वादा किया था पुलिस को छुट्टी दी जाएगी हफ्ते में 1 दिन, वो पूरा नहीं किया। उनने वादा किया था शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उनने पूरा नहीं किया। उनने कहा था कि अतिथि विद्वानों को परमानेंट किया जाएगा, उन्होंने नहीं किया। ये उनके सब झूठे वादे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश समझ गया।